गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिलेटिव मोशन। देखो, रिलेटिव मोशन की अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में बहुत सी जगह पर हम रिलेटिव मोशन को फील करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि बसेस में हम बैठे हुए हैं और बाहर किसी पर्सन को हम देख रहे हैं, या बाहर से बस में जो अंदर पर्सन बैठा हुआ है उसको हम देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर इन सब सिचुएशंस में जो वेलोसिटी है उनमें डिफरेंस हमें नज़र आता है। अगर मान लो कि किसी पर्सन को अगर हम ग्राउंड पे खड़े होकर के अगर देख रहे हैं और उसी पर्सन को अगर कार में बैठ करके अगर हम देख रहे हैं, तो सिचुएशंस में क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंस होता है ना। तो चलो पहले इस रिलेटिव मोशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है, इसको हम एक बढ़िया से एक एनिमेशन की हेल्प से इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग में हम ये एनिमेशन देखते हैं, उसकी हेल्प से हम रिलेटिव मोशन पर एक अच्छी पकड़ जो है वो बना पाएंगे। बेसिक चीज जो है अपना क्लियर होगा, है ना। देखो यहाँ पर हम इस एनिमेशन में क्या देख सकते हैं कि हमारे पास सामने बेसिकली एक ट्रेन है और ट्रेन के सामने एक बॉय है ना। बॉय की रिस्पेक्ट में अभी जो ट्रेन है वो स्टेशनरी है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि ट्रेन मूव करने लग जाए लाइक दिस, है ना, जैसे मान लो कि ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है, तो अब बॉय के रिस्पेक्ट में ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर मान लो कि ट्रेन के अंदर कोई पर्सन है और वो ग्राउंड पर खड़े हुए उस बॉय को अगर देखता है, तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम क्या बोलेंगे कि भाई जो पर्सन ट्रेन के अंदर है उसके रिस्पेक्ट में भी जो ग्राउंड सरफेस पर जो बॉय खड़ा हुआ है वो भी मूव कर रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहां पर ये अगर ट्रेन के अंदर किसी एक कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो वहां पर क्या सिचुएशन हमें इस एनिमेशन में दिखाया गया है कि यहां पर दो पर्सन हैं, इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो सी के रिस्पेक्ट में हम बोलेंगे कि भाई ए और बी जो है वो स्टेशनरी है। हालांकि ये ट्रेन के अंदर है और ट्रेन जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन जो पर्सन सी है वो भी तो ट्रेन के अंदर है। तो अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर पूछा जाएगा तो ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों स्टेशनरी हैं, है ना। बट इस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो कि ट्रेन के अंदर है, सी पर्सन की हम बात कर रहे हैं जो कि ट्रेन के अंदर है ना, और ट्रेन मूव कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे कि जो पर्सन यानी कि जो बॉय है ना बाहर खड़ा हुआ है ग्राउंड सरफेस पर, वो क्या कर रहा है, तो वो मूव कर रहा है ना। यहां पर इस तरीके का सिचुएशन हम देख सकते हैं, राइट, है ना। अब मान लो कि नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम देखें, तो नेक्स्ट सिचुएशन में फिर से मान लो कि इस तरीके का अगर सिचुएशन है तो ट्रेन इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू बॉय। लेकिन अगर कंपार्टमेंट में किसी इसके कंपार्टमेंट में अगर हम बात करें, तो वहां पर जो मान लो कि अपना पर्सन सी है वो भी अगर मूव करने लग जाए, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो ए और बी हैं वो भी मूव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, पर्सन सी, क्योंकि पर्सन सी खुद चलने लग गया है ना। तो इस तरीके का सिचुएशन होगा। मतलब मैं यहां पर यह बोलना चाहता हूं कि भाई जब हम फ्रेम चेंज करेंगे कि भाई हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं या हम ट्रेन के फ्रेम से देख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो वेलोसिटीज ऑब्जर्व की जाएंगी उनमें क्या आएगा, उनमें डिफरेंस हमें नजर आएगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव मोशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से हमने समझने की कोशिश की है। और इसमें अगर हम देखें तो रिलेटिव मोशन बेसिकली हमारी जो क्वेश्चंस होंगे उनको क्या करने वाला है, वो सिंप्लीफाई करने वाला है। क्वेश्चंस को हम नॉर्मल ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रेम चेंज कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि अपनी क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो छोटी हो जाए, टाइम हमारा बच सकता है, ठीक है। तो देखो यहां पर, लेकिन ये चीजें अप्लाई करने के पहले हमें कुछ पैरामीटर्स जो है वो समझने पड़ेंगे रिलेटेड टू दी रिलेटिव मोशन, है ना। तो सपोज यहां पर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहां पर उसके साथ दो पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिए, ए एंड बी। ए का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये हमने कंसीडर कर लिया आर ए, ठीक है, और बी के लिए पोजीशन वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया आर बी, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करना हो किसका, बी का, विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो उसको देखो किस तरीके से लिखेंगे, ये आर बी ए हो गया, है ना। व्हाट इज आर बी ए? इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट, है ना। कि भाई ए से अगर हम देखेंगे तो बी की तरफ जाने के लिए हमें कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, कितना हमें चलना पड़ेगा, तो बेसिकली हमें बताएगा पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वो ये ए बी वेक्टर हो गया, है ना। अब इसमें अगर हम देखें तो आर बी ए में बी क्या है और ए क्या है, तो बी की अगर हम बात करें तो बी को तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और ए क्या हो गया, ए हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर, तो है ना। तो ए क्या हो जाएगा, ए ऑब्जर्वर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। ऑलराइट, आरबीए को हम क्या पढ़ रहे हैं, आरबीए इज नथिंग बट इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
है ना, ऑलराइट। इसको एक और तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए, या एक और तरीके से भी पढ़ सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इन द फ्रेम ऑफ ए। ये सब एक ही तो बात है, ये सब एक ही तो बात है, ठीक है। अच्छा, आर बी अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो क्या मैं यूज कर सकता हूं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। क्या कहता है वो कि भाई जो सेम सेंस वाले ट्राइंगल है और सेम सेंस वाले जो वेक्टर है उनका जो एडिशन होता है दैट इज इक्वल टू द वेक्टर विच इज इन अपोजिट सेंस द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो उसकी हेल्प से हमने लिखा कि भाई आर ए और आर बी ए ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऑलराइट। तो इनका जो एडिशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर बी, वो अपोजिट सेंस में हुआ। यहां से हम आर बी ए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज आर बी ए, आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए, ठीक है। तो आर बी माइनस आर ए सिंपली इसका मतलब जब भी हमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब जिसके भी रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करो। इस सिचुएशन में ए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर हम क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसका पोजीशन वेक्टर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो आर बी माइनस आर ए, जैसे मान लो कि अगर पूछा जाए आर ए बी पूछा जाए तो आर ए बी क्या हो जाएगा, है ना, पोजीशन, यानी कि आर ए वेक्टर माइनस आर बी वेक्टर, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको क्या कर लेंगे, हम सबट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, डाउट आ गया है सर आर ए बी आर बी ए में क्या डिफरेंस है। भाई यहां से जैसे मान लो कि हमने लिखा आर ए बी, हमने लिखा आर ए बी आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर हुआ ना। अब बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, इसमें ये बात का डिफरेंस है, माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। भाई दोनों का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज आर ए बी और आर बी ए दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। भाई ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन देखो या बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन देखो, डायरेक्शन ही तो उल्टा होगा। भाई लेंथ वाइज तो उतना ही रहेगा, है ना। तो मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, ठीक है। ये इस तरीके से यहां पर। अच्छा, ये तो हो गया पोजीशन के बाद। अगर मान लो कि वेलोसिटीज वगैरह के बारे में पूछ लिया जाए तो यार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, है ना। तो हमने डिफरेंशिएट किया तो बेसिकली पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें वेलोसिटीज मिल जाएंगी, है ना। तो डिफरेंशिएट किया इसको हमने, और डिफरेंशिएट करने के बाद आरबीए को डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो वो बन गया वीबीए। व्हाट इज वीबीए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, है ना। तो इट इज वीबी माइनस वी, अगेन जिसके रिस्पेक्ट में चाहे पोजीशन हो चाहे वेलोसिटी हो, है ना, जिसके रिस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यहां पर इस सिचुएशन में वेलोसिटी वेक्टर क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ऑलराइट, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद अगर हम देखें, अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। तो यहां पर इसको एक बार और हमने डिफरेंशिएट किया तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विच इज इक्वल टू ए बी माइनस ए, है ना, ए का एक्सेलरेशन, राइट। अगेन जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका एक्सेलरेशन हम क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो चलो ये जो हमने इंफॉर्मेशन देखा है ना, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम जो है वो सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या सिचुएशन है हमारे पास, यहां पर हमें 3% जो है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, ए बी और सी। तो यहां पर इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। सबकी वेलोसिटीज गिवन है, C moving towards right with a speed of 10 meter per second and B which is girl and it is moving with a speed of 6 meter per second towards right. A क्या है, A stationary। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि what is the velocity of A and C in the frame of B, B के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो इनको ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो देखो यहां पर इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो आगे अगर इसको प्ले करें तो देखो 10 मीटर पर सेकंड से कौन मूव कर रहा है, सी मूव कर रहा है ना, और बी जो है वो मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। तो इस सिचुएशन में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए को अगर हम देखें, वेलोसिटी ऑफ ए को अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ ए बताओ ये कितना नजर आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए हमें नजर आ रहा है कितना, 0। कितना नजर आ रहा है, 0 हमें नजर आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी इज 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। बट अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर करें और इस डायरेक्शन को वाई हम कंसीडर करें तो अकॉर्डिंग टू अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम वी कैन राइट वी बी वेक्टर इज 6 आई कैप, है ना, इन मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली व्हाट इज वी सी, वी सी इज 10
आई कैप, है ना, इन मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। क्या हमें ये चीज कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है, क्या लिख लोगे, वी ए माइनस वी बी, है ना। व्हाट इज वी ए इज 0, व्हाट इज वी बी इज 6 आई कैप, है ना। ये इस तरीके से हमने यहां पे लिख लिया, तो ये आ गया हमारे पास -6 आई कैप। ठीक, इसका मतलब जो गर्ल है उसके रिस्पेक्ट में जो बॉय ए है उसकी वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब गर्ल के रिस्पेक्ट में जो बॉय हमें ग्राउंड से खड़ा हुआ नजर आ रहा है, गर्ल के रिस्पेक्ट में वो कहां जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ है ना। चलो उसी तरीके से क्या हम वेलोसिटी ऑफ सी भी कैलकुलेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी और माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अगेन हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं, वेलोसिटी ऑफ सी इज 10 आई कैप एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इज 6 आई कैप। आंसर आ जाएगा कितना, 4 आई कैप। मतलब गर्ल के रिस्पेक्ट में जो पर्सन सी है वो आगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। डाउट है कि क्या सर इसी वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है ना भाई। गर्ल के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, गर्ल के रिस्पेक्ट में बात करने का ये मतलब हो गया कि गर्ल को अगर स्टेशनरी कंसिडर किया जाए तो उस सिचुएशन में जो पर्सन सी है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा विथ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो गर्ल को तो स्टेशनरी कंसिडर किया गया क्योंकि उसके फ्रेम में बात हो रही है ना। तो जो पीछे जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ हुई, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। भाई पीछे जो चल रहा है वो ज्यादा स्पीड से चल रहा है, आगे जो चल रहा है वो कम स्पीड से चल रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, पक्का, है ना। चलो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भाई अगर हमें कैलकुलेट करना हो रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन तो क्या सिचुएशन है भाई। जैसे मान लो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस तरीके से हमने लिखा, तो देखो इसको हम ऐसे हमने लिख लिया कि भाई दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसको थोड़ा और रीअरेंज कर लेते हैं और बताओ इसको ऐसे लिख लेते हैं ये। तो वीबी और माइनस वीबी में क्या डिफरेंस, भाई डायरेक्शन का डिफरेंस है ना। तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में भी, जिस भी फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमें रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है उस फ्रेम का वेलोसिटी करो अपोजिट, डायरेक्शन उसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो, और जिसकी भी रिलेटिव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। तो ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन। इसी के साथ अगर मान लो कि हमें क्वेश्चन में वेलोसिटीज मेंशन नहीं किया है कि भाई कौन से फ्रेम में है, तो फिर हम क्या कंसीडर करेंगे कि भाई वो ग्राउंड फ्रेम में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पे हम यहां पर क्या सिचुएशन है हमारे पास सिचुएशन ये है ए बी सी। फिर से हमें तीन चीजें यहां पर प्रोवाइड किया गया है, ए इज पर्सन, सी इज कार एंड बी इज बर्ड। सबकी वेलोसिटीज गिवन है। देखो यहां पर इस तरीके से हम देख सकते हैं, बर्ड 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर, 37 डिग्री के एंगल पर। तो क्या सबकी वेलोसिटीज हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल हम लिख पाएंगे। तो ए कौन हुआ यहां पर इस सिचुएशन में, अगर हम देखेंगे तो ये ए है, ये सी है और ये बी है ना। और सबकी वेलोसिटीज हम वेक्टर फॉर्म में लिख के और रिलेटिव वेलोसिटी बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट हमें सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है VAC। ठीक है, तो चलो VAC हम सॉल्व करते हैं। ठीक, इन सब के पहले ये सब वेलोसिटी जो भी हमें गिवन है उनको हम क्या कर लेते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए अगर हम देखें तो ये है 6 और सी कितना है, 10 है। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ ए को हम लिख सकते हैं 6 आई कैप, राइट। वेलोसिटी ऑफ सी हम लिख सकते हैं 10 आई कैप। अगेन हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कंसीडर किया है वो बिल्कुल इस तरीके से किया है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ऑलराइट, अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी किस तरीके से कैलकुलेट करें। देखो वेलोसिटी ऑफ बी कुछ तो इस तरीके से दिखाया गया है कि इट इज 10 मीटर पर सेकेंड और ये वाला जो एंगल है दिस इज 37 डिग्री। तो बताओ इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन में कितना होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लिया वेलोसिटी ऑफ बर्ड यानी कि बी। तो बताओ क्या लिख सकते हैं, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। कैसे लिख पाएंगे,
है ना, ये तो कंपोनेंट्स हुए ना सिंपल, इधर कॉस कंपोनेंट और इधर साइन कंपोनेंट। तो कॉस 37 कितना हो जाएगा 4/5, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और उधर 6 आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहां पर ये चीज हम कर सकते हैं। तो ये हमने लिख लिया VB। अब हमें बताओ क्या कैलकुलेट करना है, VAC। तो या तो बड़ा सिंपल हो गया, कैसे कैलकुलेट कर लोगे, VA माइनस VC, C के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। What is VA? It is 6 I cap. What is VC? It is 10 I cap. What is the answer? Answer is minus of 4 I cap. मतलब C के रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो A की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो -4 I कैप है, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक। सिमिलरली क्या हम VAB भी कैलकुलेट कर सकते हैं। VAB अगर हम बात करें तो VAB को हम किस तरीके से लिख लेंगे, हम लिख लेंगे वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, subtraction of vectors. What is velocity of A? Velocity of A is 6 I cap. What is velocity of B? It is 8 I cap plus 6 J cap, right? चलो यहां से अगर हम देखें तो ये हमें मिल जाएगा -2 I cap और -6 J cap. So this is the relative velocity of person A with respect to bird के रिस्पेक्ट में, है ना। ग्राउंड फ्रेम से हमें सिचुएशंस गिवन था और हमने एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो C के रिस्पेक्ट में A का रिलेटिव वेलोसिटी निकाला और B के रिस्पेक्ट में A का रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक। अब तुम्हारा होमवर्क रहेगा ये जो पार्ट C और पार्ट D को सॉल्व करना, ठीक है।